सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि इरफान की दादी की मृत्यु हो गई और टोपी उनकी मृत्यु पर उसको दिलासा देता हुआ कहता है कि इसकी जगह मेरी दादी मर जाती तो खूब अच्छा होता और दोनों खूब रोते हैं। लेकिन 10 अक्टूबर 1945 का दिन टोपी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन उसका प्रिय मित्र इरफान के अब्बू का जो कलेक्टर थे उनका तबादला मुरादाबाद हो गया। अब टोपी बिना मित्र के क्या हो जाता, अकेला रह जाता है। वो तो चला गया इरफान। अब जो टोपी था वो वहाँ पर इरफान के पिता के जाने के बाद दूसरे कलेक्टर आ जाते हैं। क्या नाम है उनका? ठाकुर हरनाम सिंह। उनके भी 3 लड़के थे, डब्बू, बिल्लू और गुड्डू। लेकिन वो तीनों में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन पाया। अब वो फिर उस कलेक्टर के घर जाता है जहाँ पर वो इरफान के कारण जाता था ना, वो बंगले में जाता है, क्योंकि वहाँ के माली चपरासी सब उसको जानते थे, इसलिए कोई इसको रोकता नहीं आने से। तो वहाँ पर क्या देखता है कि वो जो कलेक्टर थे, डब्बू, बिल्लू और गुड्डू, उनके 3 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो उन्होंने उसको टोपी को अनाड़ी कह दिया। टोपी को गुस्सा आ गया। तभी है ना, डब्बू जो उनका एक कलेक्टर साहब का बेटा था, उसने एक अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया, जिसने कि टोपी को पेट में टोपी को काट लिया, जिससे उसको 7 इंजेक्शन लगाने पड़े। उसके बाद टोपी कभी भी कलेक्टर साहब के घर नहीं गया। जाड़ों के दिनों में जब मुन्नी बाबू के लिए नया कोट मुन्नी को पसंद न आने पर टोपी को दे दिया, तो टोपी ने उसे उत्तरन समझ गया। अब टोपी को घर से प्यार तो मिलता नहीं था, उसके घर में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उसके भाई और माँ बहुत कम प्यार करते थे उसको, भाई तो करते ही नहीं थे। उनके लिए कपड़े सिल के आए, उसको पसंद नहीं आया तो टोपी को उठा के दे दिया। टोपी को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने उठा के क्या किया, अपनी घर की नौकरानी को वो कोट दे दिया। उसकी ये बात उसकी दादी को पसंद नहीं आई और दादी ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ऐसा व्यवहार किया कि मतलब उसको बार बार वो, क्योंकि वो पढ़ने में भी कमज़ोर था, वो 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया था, तो इसलिए भी उसके साथ उसको सब बुद्धू समझते थे। पहली बार तो वो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसने बताया कि भाई घर के कामों में उलझाए रखते थे, कोई घर का कोई छोटा मोटा काम होता उसको टोपी को कह देते करने, तो वो सारा दिन घर के काम करता था, इसलिए पढ़ नहीं पाता था। दूसरी बार इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसको टाइफाइड हो गया था, बीमार हो गया था। उसके सब साथी आगे निकल गए थे, इसलिए उसके मास्टर जी भी उसको क्या कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसके कमज़ोर बच्चों के सामने उसकी मिसाल देते थे। और उनके अंग्रेजी के मास्टर थे, टोपी पर व्यंग करते थे और व्यंग करते थे तो लड़के टोपी पर हंस पड़ते थे। टोपी को बहुत दुख होता था और इन सब से आहत होकर टोपी ने निश्चित किया, टाइफाइड हो अथवा अन्य कोई भी रुकावट हो, उसे पास होना ही होगा। और उसी साल क्या हुआ, उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। ऐसे में फिर टोपी का पढ़ना कठिन हो गया। चुनाव पर उसके पिता क्या हो गया, चुनाव में हार गए। घर में सन्नाटा छा गया। टोपी किसी तरह फिर भी टोपी ने क्या किया, पढ़ाई में जुट गया, मेहनत करता रहा। उसकी दादी उसको बहुत सुनाती रहती थी, उसके बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। उसके पिता चुनाव में हार गए, उसके कारण घर में सन्नाटा छा गया। टोपी पास हो गए। दादी ने फिर भी ताना मारना उसको नहीं छोड़ा कि भाई ये तो पढ़ता रहता है, कोई घर का काम नहीं करता। इसलिए उन्होंने इसके पिता के चुनाव में हारने का भी क्या के कारण भी दादी ने बोल दिया कि इसकी बुरी नज़र थी, इसलिए मेरा बेटा इलेक्शन में हार गया, चुनाव में हार गया। ये थी टोपी शुक्ला की कहानी, जिसमें टोपी और इरफान एक गहरे दोस्त थे। उसकी दादी की मृत्यु के बाद जब इरफान चला गया तो टोपी क्या हो गया था, अकेला हो गया और उसके घर वालों का उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार था। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको पता चल गया कि हमें कभी भी किसी के साथ जाति, धर्म, धनी निर्धन, नौकर मालिक का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस घर में सब बच्चे को प्यार मिलता है तो वो
अपने घर वालों से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे यही बताया कि टोपी के एक जो दोस्त था उसका रीति रिवाज सब कुछ अलग था, लेकिन वहाँ उसको सिर्फ प्यार मिलता था, इसलिए वो उनके आंचल में भागता था। धन्यवाद।